दोस्तों, दूर की चीज़ों को नज़दीक से देखना किसे पसंद नहीं होता। चाहे वो दूर आसमान में दिखने वाले सुंदर सा चांद हो या आसमान में उड़ता हुआ पंछियों की झुंड। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बायनोकुलर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप भी एक बायनोकुलर लेने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। तो इस वीडियो में मैं 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे कि आप अपने लिए एक बेस्ट सूटेबल बायनोकुलर चूज़ कर सकते हो अपने ज़रूरत एंड बजट के अनुसार। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ बाइनोकुलर अवेलेबल है, जैसे साइज के हिसाब से 6x24 से लेकर 16x70 तक, एंड प्रिज्म डिज़ाइन के अनुसार जैसे पोरो प्रिज्म हो गया या फिर रूप प्रिज्म हो गया। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है मैग्नीफिकेशन। दोस्तों, हर एक बाइनोकुलर में आपको कुछ नंबर्स मिल जाएंगे, जैसे समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। तो वो जो पहला नंबर है उसे बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। तो मेरा जो बाइनोकुलर है इसका मैग्नीफिकेशन है 10x। तो अभी एक बर्ड को खाली आंख से हम लोग देख रहे हैं, उसी को अगर 7x जूम पे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, एंड सेम कंडीशन में अगर मैं 10x जूम पे देखूंगा तो ऐसा दिखेगा। तो आप देख पा रहे हैं 10x जूम पे ऑब्वियसली आपको मोर डिटेल्ड इमेज मिल रहा है एंड मैग्नीफाइड भी मिल रहा है। लेकिन इसका ड्रॉबैक है कि आप एट ए टाइम बर्ड को पूरा नहीं देख पा रहे हैं, उसका कुछ पोर्शन कट हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू कम हो गया है। उसी उसी कंपैरिजन में 7x का फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है, मतलब आप एट ए टाइम पूरा बर्ड को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा मैग्नीफिकेशन आपको ऑब्वियसली बेहतर डिटेल्ड इमेज देगा, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका फील्ड ऑफ व्यू भी कम हो जाएगा। आप जितना एरिया देखेंगे वो एरिया धीरे धीरे श्रिंक करेगा जैसे आप मैग्नीफिकेशन को बढ़ाते जाएंगे। एंड उसका डिसएडवांटेज एक और है कि उससे मेरा जो इमेज है बहुत ज़्यादा सेकी हो जाएगा। मतलब आप हाथ से जब देखोगे कोई भी वस्तु को तो थोड़ा सा भी वाइब्रेशन हाथ का वो ज़्यादा मैग्नीफाइड होकर आपको दिखेगा, तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा नहीं होगा, अनकंफर्टेबल दिखेगा, आईज को इरिटेट करेगा। तो ज़्यादा मैग्नीफिकेशन अगर आपको लेना ही है स्पेशल केस में, तो उसके लिए आपको एक ट्राइपॉड एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के रूप में खरीदना पड़ेगा। तो मेरा सेकंड पॉइंट है फील्ड ऑफ व्यू। तो ये दो टाइप से डिनोट करते हैं। फर्स्ट वन इज एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू, आप कितना एंगल में देख पा रहे हैं। तो नॉर्मली गुड बाइनोकुलर का, अच्छा बाइनोकुलर का 6 to 7.5 के बीच में रहता है फील्ड ऑफ व्यू। और एक और रहता है एपरेंट फील्ड ऑफ व्यू, मतलब एक्चुअल फील्ड ऑफ व्यू से अगर आप मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एपरेंट फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। तो कोई कोई बाइनोकुलर में ये भी मेंशन रहता है। तो मेरा इसका फील्ड ऑफ व्यू है 6.5 डिग्री, तो इसका एपरेंट हो गया इंटू 10, बिकॉज इट इज़ 10 मैग्नीफिकेशन का है, तो 65 डिग्री हो गया मेरा एपरेंट फील्ड ऑफ व्यू। एंड एक और टाइप से डिनोट करते हैं लीनियर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब आप 1000 यार्ड की दूरी पे आप कितना मीटर अक्रॉस देख पा रहे हैं, तो वो हो गया आपका लीनियर फील्ड ऑफ व्यू। तो दोस्तों, मेरा थर्ड पॉइंट हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका डायमीटर। तो मेरा जो सेकेंड डिजिट है 50 है, तो मतलब इसका डायमीटर हो गया 50 mm। दोस्तों, जितना बड़ा आप डायमीटर वाला लेंस लेंगे उतना ज़्यादा ये लाइट गैदर कर पाएगा। तो इसका एडवांटेज है कि आप जब लो लाइट व्यूइंग करेंगे या फिर नाइट वॉचिंग में स्टार्स या फिर मून को देखेंगे, उस कंडीशन में आपको हायर अपर्चर वाला आपको ज़्यादा बेटर व्यूइंग या फिर बेटर इमेज, ब्राइटर इमेज देगा। लेकिन अगर आप डे लाइट व्यूइंग कर रहे हैं, जैसे कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो गया या फिर ट्रेकिंग हो गया, उस कंडीशन में आपको एक बड़ा अपर्चर या फिर छोटा अपर्चर ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि आपको सफिशिएंट लाइट है। तो अगर आप 8x42 या फिर 8x50 ये दोनों को कंपेयर करेंगे डे लाइट में, तो दोनों एग्जैक्टली सेम आपको इमेज क्वालिटी देगा। लेकिन अगर आप वो नाइट में या फिर शाम को देखेंगे तो उस कंडीशन में आपको 8x50 जो कि 50 मिलीमीटर का है वो आपको बेटर इमेज, ब्राइटनेस, क्वालिटी सब देगा। लेकिन बड़ा डायमीटर लेने से आपका जो बाइनोकुलर है ये हेवी हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी ट्रेकिंग एक्टिविटी में लेके जा रहे हैं, अपना गले में डाल के लेके जाएंगे, तो हेवी बाइनोकुलर आपको दिक्कत कर सकता है ज़्यादा देर तक आपको कैरी करने के लिए। तो ये चीज़ भी आप माइंड में रखिएगा। एंड इससे कॉस्ट भी बढ़ेगा। आप अगर लार्जर डायमीटर लेंगे उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली आपका जो कॉस्ट है बाइनोकुलर का वो भी इंक्रीज़ होगा। तो अगर आप डे लाइट वॉचिंग के लिए लेना चाहते हैं तो मिड रेंज तक जाइए, ज़्यादा हायर नहीं चाहिए, जैसे 8x42 या फिर 8x50 या फिर 10x50 सफिशिएंट होगा। 60 mm या फिर 70 mm आपको नाइट वॉचिंग या फिर लो लाइट वॉचिंग के लिए बेटर होगा। हो गया प्रिज्म डिज़ाइन। तो बाइनोकुलर में दो टाइप का प्रिज्म यूज़ होता है। फर्स्ट वन इज़ पोरो प्रिज्म एंड सेकेंड वन इज़ रूप प्रिज्म। तो पोरो प्रिज्म डिज़ाइन में हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डिस्टेंस है एंड आईपीस का डिस्टेंस है, इसमें डिफरेंस रहेगा। मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस का जो आप अगर आप स्ट्रेट लाइन में करेंगे तो दोनों एक सीध में नहीं रहेगा, ये नज़दीक रहेगा, ये दूर रहेगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर पोरो प्रिज्म यूज़ हुआ है।
एंड दूसरा, अगर आपका आईपीस एंड ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये स्ट्रेट लाइन में होगा तो आपका रूफ प्रिज्म यूज़ हुआ है। तो नॉर्मली पोरो प्रिज्म मैक्सिमम में यूज़ होता है, एंड उसमें क्या होता है कि लो कॉस्ट में आपको बेटर इमेज क्वालिटी प्रोवाइड करता है पोरो प्रिज्म, एंड वो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को ज़्यादा 3 डायमेंशनल दिखाता है पोरो प्रिज्म से। लेकिन रूफ प्रिज्म क्या करता है, रूफ प्रिज्म आपको कॉम्पैक्ट बहुत ही छोटा एरिया, छोटा बाइनोकुलर आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका रूफ प्रिज्म आपको सेम इमेज क्वालिटी लेने के लिए आपको ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो मेरे हिसाब से पोरो प्रिज्म बेटर है अगर आप मिड रेंज का लेना चाहेंगे तो। कोटिंग ऑफ लेंस, तो अगर आप जितना ज़्यादा कोटिंग्स रहेगा आपका लेंसेस में उतना बेटर इमेज क्वालिटी देगा, क्योंकि कोटिंग्स क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्शन को रिड्यूस करता है। अब जितना लाइट इसमें गिर रहा है उतना ही लाइट आपको आईपीस तक पहुंचेगा, तो जितना ज़्यादा नंबर्स ऑफ कोटिंग रहेगा उतना बेटर इमेज क्वालिटी देगा। तो दोस्तों कोटिंग को हम लोग 4 टाइप से डिनोट कर सकते हैं, सी, एफ सी, एम सी एंड एफ एम सी। सी मतलब हो गया आपका जो लेंसेस है उसका कुछ लेंसेस में सिंगल टाइम कोटिंग रहेगा। एम सी मीन्स एफ सी मीन्स ऑल सर्फेसेस, जितना भी लेंस है आपको आगे पीछे सबका सिंगल टाइम कोटिंग रहेगा। एंड एम सी मीन्स सम सर्फेसेस विल बी कोटेड विथ मल्टीपल टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम कोटिंग रहेगा कुछ सर्फेसेस में। एंड एफ एम सी मीन्स ऑल ग्लास सर्फेसेस विल बी कोटेड विथ मल्टीपल कोटिंग। ठीक है, तो इसमें से एफ एम सी हो गया आपका सबसे बेटर इमेज क्वालिटी देगा, लेकिन उसका कॉस्ट भी उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। लेंस क्वालिटी, ये ग्लास लेंस ऑब्वियसली आपको प्लास्टिक लेंस से बेटर इमेज क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ग्लास लेंस ज़्यादा हेवियर होता है, कॉस्टलियर होता है। तो अगर आप लो कॉस्ट एंड लो वेट बाइनोकुलर चाहते हैं तो आप प्लास्टिक या फिर फाइबर ग्लास का लेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बेटर इमेज क्वालिटी को मोर प्रायोरिटी देते हैं, जैसे बर्ड वॉचिंग हो गया या फिर स्टार गेजिंग हो गया, तो उस कंडीशन में आपको ग्लास लेंसेस का ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ईडी ग्लास जो होता है, एक्स्ट्रा डिस्पर्सन ग्लास, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी इमेज देता है, लेकिन वो सबसे कॉस्टलियर भी होता है। फॉग प्रूफ और वाटर प्रूफ बाइनोकुलर, तो अगर आप ऐसा कहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको बारिश की संभावना हो या फिर फॉगिंग हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको फॉग प्रूफ या वाटर प्रूफ आपको देख के लेना है। एडजस्टेबल आई इंटरवल, ये आपका इंटरवल है, आई इंटरवल, इसको आप एडजस्ट अगर कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपका जो हेड शेप है, किसी का हेड शेप छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो ये अगर एडजस्टेबल हो तो इससे और एक एडवांटेज भी है। अगर आप किसी और मेंबर को, जो आपका बच्चा हो या फिर छोटा बड़े हो, उनको आप दे सकते हैं, वो एडजस्ट करके अपना आई के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये होना एक अच्छा फीचर से ये होना चाहिए, आप इसको देख के लीजिएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो गया आई रिलीफ। तो जब भी हम कोई भी बाइनोकुलर से देखते हैं तो हमारा जो आई पीस है एंड हमारा जो आई है, इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आई रिलीफ। तो कोई भी बाइनोकुलर का आई रिलीफ 5 to 20 मिलीमीटर रेंज में होता है। तो अगर आप ग्लास यूज़ करते हैं, चश्मा यूज़ करते हैं, तो आपका जो आई एंड ग्लास का डिस्टेंस है वो लगभग 9 to 13 मिलीमीटर के रेंज में होता है। तो अगर आप ग्लास यूज़ करते हैं तो आपको मिनिमम 14 to 15 मिलीमीटर का आई रिलीफ होना ही चाहिए बाइनोकुलर में। कोई बाइनोकुलर में जो अपर पोर्शन है ये एडजस्टेबल होता है, मतलब आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि आपका आई रिलीफ चेंज हो जाए, वेरिएबल है। लेकिन मेरा वाला फिक्स्ड है, एंड इसमें आप ऐसे रबर को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आप आई रिलीफ को, मतलब आपका आँख को और क्लोजर व्यू दे सकते हैं अपना लेंस से। तो डिपेंड करता है आपका जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर। तो आई रिलीफ आप अगर आप नॉर्मल ग्लास यूज़ नहीं करते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्लासेस यूज़ करते हैं उनके लिए मिनिमम 14 to 15 मिलीमीटर का आई रिलीफ होना ज़रूरी है। या अटैचेबल लेंस कैप, तो आपका जो लेंस है इसमें कैप होना चाहिए, क्योंकि आप जब कहीं भी बाहर जाते हैं या फिर कहीं पे भी रखते हैं तो ये कैप ही आपको डस्ट से बचाता है। तो चारों में कैप होता है। मेरा जो लेंस कैप्स है आपको मैं दिखाता हूँ, ये हो गया, इसको बोलते हैं लेंस कैप्स। इसको आप जब लगा देंगे तो आपको ये डस्ट को बचाएगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है जो कि होना चाहिए। ये दोनों के लिए भी मेरे पास है, ऐसा होता है। तो आप इसको अगर कवर करके रखेंगे हमेशा, आप इसको डस्ट से बचा पाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको डस्ट एक्यूमुलेट होता रहेगा तो कुछ दिन बाद आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ इमेज कम हो जाएगा। तो दोस्तों इन सब पॉइंट्स का मैं अगर समरी करूँ तो मैं यही बताऊँगा कि अगर आप डे लाइट वॉचिंग के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कोई भी गेम्स का आप कॉन्सर्ट या गेम्स पे देखना चाहेंगे, या फिर आप ट्रैकिंग में जाना चाहते हैं, उस कंडीशन में अगर आप बाइनोकुलर यूज़ करेंगे
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 8x42, 8x50 और 10x50 इसको लेने के लिए, या इस 10x50 से बिलो रेंज का लेना है। अगर आप ऑल कंडीशन में यूज़ करना चाहेंगे लाइक बर्ड वॉचिंग, नाइट वॉचिंग और कंसर्ट, तो आप 10x50 लीजिए जो कि मिड रेंज है। अगर आप लो लाइट कंडीशन में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे नाइट वॉचिंग हो गया, स्टार्स, मून, या फिर आप लो लाइट बर्ड वॉचिंग करते हैं, तो 10x50 एंड अबव लाइक 10x60, 12x60 और 12x70 तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको इन सब पॉइंट्स के माध्यम से अपने लिए एक सूटेबल बाइनोकुलर परचेस करने में आसानी होगी। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट्स मिसिंग लगे या फिर समझ में ना आए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमको बताएं। मैं कोशिश करूँगा उस सब पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने का। एंड अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, एंड फ्यूचर में अगर सिमिलर वीडियोज़ आपको देखना है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बाइनोकुलर का आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं एंड कैसे उसको मेंटेन रखेंगे ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। एंड कुछ अच्छा मॉडल्स को भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा।